क्या हाल है। तो बिग बॉस के न्यू एपिसोड में क्या देखने को मिला, तो यहाँ पर सुबह होती देखने को मिली और ये तीनों अपनी बातें करते हुए नज़र आ रहे थे। मतलब तीनों में अभी भी थोड़ी मतभेद चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि तीनों की बहस हो गई थी। और यहाँ पर एलिस थोड़ी नाराज़ नज़र आती हैं, एलिस थोड़ी सैड नज़र आती हैं, यही बोलती नज़र आती हैं कि तू अलग बोलता है, तू अलग चलती। मतलब इन लोग की थोड़ी बहस हो गई थी। फिर यहाँ पर चाहत आती है और चाहत कहती है विवान से कि अपन अपना मैटर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो वो कहती हैं आप बोलिए, तो वो कहते हैं आप बोलो, लेडीज़ फर्स्ट है। तो वो कहती हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हें अपन नहीं दोहराएंगे। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हो गई हैं उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो भी नई चीज़ें होंगी उन पे तो अपन को बात करना पड़ेगी। तो वो कहती हैं हाँ ठीक है, जो नया होगा उस पर देखेंगे, लेकिन जो पुरानी बातें वो आप भूल जाइए। आप भी जो आपके भी दिल में है वो सब हटाइए, और मेरा भी जो है मैं भी अपनी साइड से क्लियर करती हूँ। और फिर दोनों अपना अपना मैटर क्लियर कर लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अब अपना जो है सॉर्ट आउट हो गया है। और फिर यहाँ पर जो लोग बातें करते नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी चल रहा था कि खाने की बड़ी कमी आ रही थी, सब लोग भूखे थे क्योंकि अभी घर में ज़्यादा खाना नहीं आ रहा। और जो लोग पास्ट की बातें करते नज़र आते हैं, तो जो लोग बातें करती हैं, जो लोग अभी तक बिग बॉस का पहले एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं, वो जब मैं आया था ऐसा था वैसा था। मतलब लोग बातें करते हैं कि इन लोग को अभी भी पहले ये एपिसोड दिख रहा है। और यहाँ पर एलिस रोती नज़र आती है, तो जो लोग उसके पास आके उसे चुप कराते हैं और आके उसे बैठते हैं, थोड़ी कंपनी देते हैं। और फिर इन लोगों को पता चलता है कि कुछ हुआ है, और जल्दी से जो लोग भागते हैं, तो वहाँ पर चाहत गिर गई होती है। तो चाहत की तैयारी, मेरे पैर में थोड़ी सी मोच आ गई। तो यहाँ पर रजत दलाल बोल देते हैं कि अरे इस बार इसने एक्टिंग नहीं करी। मतलब तो वो कहती है कि एक्टिंग का क्या मतलब वो कहता है अरे इस बार तुमने एक्टिंग नहीं करी। थोड़ा हंसी मजाक करते नज़र आते हैं। यहाँ पर वो उसको थोड़ी बातें करते नज़र आते हैं, जो कि चाहत थोड़ी समझ नहीं पाती। लेकिन अगल बगल वाले लोग जब उससे बोलते हैं कि ये तुमसे ऐसा बोल रहा है, तो फिर वो कहती हैं कि अरे तुम ज़्यादा ही मजाक करते हो, बहुत हो गया। फिर उसका यहाँ पर धामी कहते हैं कि वो तुम्हें खिलौना समझता है। रजत दलाल कहता है कि चलो एक ये खिलौना तो है कम से कम। तो वो कहती हैं कि अब बहुत हो गया, आप मुझसे बात मत करना बिल्कुल भी, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। और बहुत ज़्यादा इनकी बहस होती है, वो उसे बंदर बोल देती हैं। और वो भी उसे कहता है कि मुझे भी तुझसे बात नहीं करना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मज़े लेते मतलब नज़र आते हैं चाहत के, जिस पर चाहत बहुत ज़्यादा भड़कती नज़र आती है। कहती है अब आप बात मत कर लेना, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, बंदर कही के, और ऐसा और वैसा बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। तो इन लोग की थोड़ी ऐसी बहस ज़्यादा हो गई थी। जैसा कि आपको पता है कि चाहत थोड़ी ऐसी है कि उनको बातें बुरी लग जाती हैं छोटी, और रजत दलाल तो आपको पता ही है कि छोटी मोटी बातें लेकर बैठ जाते हैं, और हर छोटे मोटे बातों को बड़ी मुद्दा बनाकर मतलब इनमें घुसते हैं। यहाँ पर तेजिंदर जी समझाते हैं ज़रा अरे मत बोल, तू उससे क्या मतलब है। यहाँ पर विवान कहते नज़र आते हैं कि उस बार जो बाथरूम का मैटर था, ये तुम्हें यूज़ कर रही थी, तुम्हें भड़का, मतलब इसने तुम्हें यूज़ करा था। ऐसे लोग बातें करते नज़र आते हैं। और फिर ये कहती है कि वो मुझसे कह रहा था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, अब की बार तुम्हारी एक्टिंग नज़र नहीं आई। फिर यहाँ पर ये चिल्लाती हैं रजत दलाल को कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, तुमने कैसे बोल दिया था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, और अब की बार मेरी एक्टिंग नहीं करी। तो फिर वो कहती हुई नज़र आता है तू तो मुझसे बात ही मत कर, और जो भी है। फिर वो उसे बंदर बोल देती है कि तुम बंदर हो। वो कहता मैं आदि मानव का ज़माने का हूँ, तो इसका मतलब तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे इन लोगों का थोड़ा मुद्दा, ऐसी थोड़ी ज़बरदस्ती की बहस होती हुई नज़र आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर सब लोग सो गए होते हैं, और फिर हैप्पी मॉर्निंग हो जाती है बिग बॉस का एंथम पढ़ते हैं सब, और थोड़ा बहुत डांस करते हैं सो के उठने वाला, हाथ पैर चला के। फिर बिग बॉस का पूरा गाना बजने के बाद सब लोग कहते हैं बिग बॉस आज हमें खाना चाहिए, हम लोग आंदोलन करेंगे, और सब लोग ताली बजाते हैं। और फिर आज खाने की जंग होने वाली थी। यहाँ पर यही चलता है कि अब कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा, किसने इतना खा लिया। और यहाँ पर जो लोग वही रात की करते नज़र आते हैं कि मुझे तुम्हारी आवाज़ पसंद नहीं है। रजत दलाल बोलते हैं कि मुझे इसकी चिक चिक पसंद नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बोलती है। वो भी कहती है मुझे भी नहीं है पसंद, मुझे भी नहीं सुनना तुम्हारी आवाज़ कौन सी अच्छी है। तो ऐसे ही ये लोग दोनों की अभी भी वही रात वाली फ़ाइट को लेके फ़ाइट थोड़ी चल रही थी कि अरे मुझे तुम्हारी आवाज़ पसंद नहीं, वो तो मुझे तुम्हारी आवाज़ पसंद नहीं है। और इन लोग का ये मैटर चालू था अभी भी। फिर बोलते भैया तू मत बोलना, वो कहता हाँ तू मत बोलना, मुझे भी तेरी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। रजत दलाल भी बोलते हुए नज़र आते हैं कि भैया मुझे भी तेरी आवाज़ पसंद नहीं है, तू भी मत ज़्यादा बोलना। वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं नहीं बोलूँगी, तुम भी ज़्यादा मेरे बीच में मत पढ़ना। तो ऐसे इन लोगों का बहस नज़र आ रही होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर
राशन आ जाता है और राशन के लिए लोग आते सब खुश हो जाते, राशन आ गया। पर राशन में कुछ ज़्यादा राशन नहीं आया था, सिर्फ 2 ही डिब्बे आए थे, जिसमें थोड़ा बहुत चावल मावल वगैरह थे और बाकी फ्रूट थे। तो यहाँ पर सब लोग कहते भैया हम लोग तो जितने से फ्रूट में क्या होगा, हम लोग नहीं ले रहे, अनशन कर देते हैं, बिग बॉस हमें इतना सा नहीं चाहिए, ज़्यादा भेजिए, सब यही बातें करते नज़र आते। अगर इतना एक्सेप्ट कर लिया तो लगा रेगुलर ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पर अविनाश कहता भैया तुम लोग नहीं खाओगे, वो कहते हैं हाँ नहीं खाएंगे। तो अविनाश एक स्टेप उठा के जाने लगता है। तो यहाँ पर नायरा कहती है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, रख दीजिए आप। वो कहता है अरे तो अभी तो तुम लोग ने कहा। और फिर यहाँ पर ये कहते नज़र आते हैं बिग बॉस राशन बहुत कम है, मज़ा नहीं आ रही है। फिर लोग दोनों कहते हैं यार अगर एक्सेप्ट कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। और थोड़ा ये लोग बातें करते नज़र आते, प्लानिंग करते हुए नज़र आते हो। यहाँ पर ये कहते हैं अगर आपकी बात तुम लोग ने तो एक्सेप्ट कर लिया तो इतना ही आएगा, विवान बोलते हैं। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस होती दिखती है। अविनाश कहता भैया मुझे तो खाना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। और फिर यहाँ पर श्रुतिका रोती नज़र आती हैं, कहती है मेरी पोटी नहीं आ रही, मैंने 3 दिन से पोटी नहीं करी, कुछ निकल ही नहीं रहा, जब खाऊंगी जब निकलेगा। और मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है, मेरे घर में लोग कॉफ़ी बनाते, मैं कहती ये कैसी बना दी। और अब मुझे बहुत खाने की वो हो रही है कि मैं खाने को ऐसा वैसा कर देती थी, आज मुझे पता चल रहा है। फिर यहाँ पर सब लोग का यही चलता है कि भैया हाथ उठाओ, कितनों को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो बहुत से लोग हाथ उठा लेते हैं। पर यहाँ पर फिर सब लोग यही कहते क्या करें। फिर उसके बाद सब लोग चलो भाई थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट तो कर लो। तो फिर आखिर में यही होता है कि जो लोग थोड़ा थोड़ा सबका हिस्सा देते हैं कि 2 तुम्हारे 2 इनके, मतलब सबको इनका हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और फिर यहाँ पर चूम कहती नज़र आती हैं अविनाश से कि तूने कैसे ले लिया, वो उसमें से आधा किसी और का था। तो यहाँ पर ये कहता हुआ नज़र आता है कि मुझसे कहा था करण भाई ने कि तेरा है तू खा लेना। तो यहाँ पर इन लोग की बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। वो चूम कहती है कि तूने कैसे रखा, तुझे ये बता, जब उसमें से आधा काट के तुझे खाना था तूने पूरा क्यों खा लिया। वो कहता मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं और खा लेता हूँ। वो कहती खा ले बदतमीज़। तो इन लोग की काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। फिर करणवीर को बुलाया जाता है। करणवीर कहता है कि वो कहता आप ही ने कहा था खा लो। तो वो कहता अरे मैं तो तू मेरी इतनी बात मानेगा, मैं कहूँगा कुएं में कूद जाएगा तू। तो ऐसे करके सबकी बहस होती है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने को लेकर विवाद हो रहा है। अभी थोड़ा बिग बॉस बोरियत वाला होता जा रहा है क्योंकि मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन आज का जो एपिसोड था वो थोड़ा सही था, थोड़ा इसमें इमोशनल और ड्रामा देखने को मिला। जहाँ पर श्रुति तो बेचारी भूख से बेहाल थी और सब लोग यहाँ पर रोते गाते नज़र आते, सबको भूख लगी थी, सबको खाना चाहिए था। फिर जो लोग पास्ट में जाते हैं कहते हैं कि भैया अपन को पास्ट बदलना है। तो सब लोग पास्ट की बातें करते हैं, कौन सबसे पहले आया था, किसने क्या खाया था, अपन पास्ट बदल देते हैं। आरफीन भाई के पास ताकत है, वो टाइम टू गॉड हैं, तो वो कुछ भी मांग लेते हैं। जहाँ सब लोग उनसे कहते हैं कि आप टाइम गॉड हो तो आप कुछ ना कुछ करो, आप कुछ मांगो ताकि ऐसा हो। तो आरफीन भाई बातों में आके सबकी हो जाते हैं। जहाँ पर बिग बॉस को चैलेंज देते हैं कि हम लोगों को राशन टास्क चाहिए और मैं फ्यूचर बदलना चाहता हूँ। बग्गा जी जो लोग जेल में थे तो अब मुझे वो सामा टास्क चाहिए। सब लोग ताली बजाते कि वाह क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस है, मज़ा आ गया, 1 नंबर, बहुत अच्छा करा आपने। अब ऐसा होगा कि आप टाइम टू गॉड हैं तो सब बदल जाएगा। लेकिन देखिए टाइम टू गॉड ये नाम के हैं क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस की ही चलती है। बिग बॉस जो चाहे वही होता है, किसी के टाइम टू गॉड या किसी के कैप्टन बनने से कुछ नहीं होता है। और फिर यहाँ पर बिग बॉस सबसे कहते हैं कि देख क्या हो कमरे में कुछ खो गया है। नायरा से कहते हैं, बग्गा जी से कहते हैं, रजत दलाल से कहते हैं। तो लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं खोया, कहता तो कुछ नहीं है। कहते ऊपर जाके देखो टेरेस पर, ऊपर जाके चूम देखती हैं, वो कहती है अभी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि तुम लोग का संयम खो गया, मतलब तुम लोग सब भूख के मारे पागल हो रहे हो, यही था। तो बिग बॉस कहते हैं कि अब मैं तुम लोग के लिए कन्फेशन रूम खोल रहा हूँ और जिसको जो मांगना है वो मांग सकता है फ्यूचर में। तो बिग बॉस कहते हैं टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो सबसे पहले करणवीर घुस जाता है और करणवीर जाके बिग बॉस से कहता है कि भैया मुझे तो नॉमिनेट नहीं होना, मेरा नॉमिनेट कैंसिल कर दो। बिग बॉस मैं यही मांगना चाहता हूँ, खाना माना बाढ़ में गया, मुझे तो नॉमिनेट से बचाओ। यहाँ पर नायरा कहती हैं कि हमें खाना चाहिए, बाद में फिर मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए, बाद में मुझे ट्रॉफ़ी दे देना, सब शॉपिंग वॉपिंग कर लूँगी, लेकिन अभी तो मुझे खाना दे दो। फिर यहाँ पर चूम कहती नज़र आती हैं कि मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट दे दो, खाना भी दे दो। तो बिग बॉस कहते एक चीज़ मांगो, फिर कहते खाना दे दो। यहाँ पर डायरेक्ट मांग रहे थे विवान के मुझे ट्रॉफ़ी दे दो, बस
यहाँ पर ये भी कहते नज़र आते बिग बॉस के मुझे तो ये मतलब सब लोग ने यहाँ पर ऐसा देखने को मिला कि सब लोग खाने का भूल गए। जब बिग बॉस ने कहा कि फ्यूचर में आपको जो चाहिए तो सब लोग अपनी अलग अलग राय देने लगे। मतलब देखिए विवान को तो खाने का कोई मतलब था नहीं ना, उन्होंने खाने के लिए जंग लड़ी थी, तो उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया था कि मुझे तो ट्रॉफ़ी चाहिए क्योंकि मैं तो ट्रॉफ़ी के लिए आया हूँ। अब कुछ लोग जो थे जिनके अंदर जाके लोगों के जज्बात ही बदल गए, खाना कुछ लोगों ने ही मांगा और बाकी लोगों ने तो अपना डिज़ायर मांग लिया कि कोई कहता मुझे नॉमिनेशन से बचा लो, कोई कहता मुझे आपका बिग बॉस का फेवरेट बना लो, ये कहती हैं ईशा मुझे आपका फेवरेट बना लो, बस मुझे सब टेंशन दूर हो जाएगी। ये भी यही कहते नज़र आते हैं, मतलब कि मुझे आप साथ चाहिए आपका बिग बॉस, कुछ भी चीज़ हो तो मतलब कि मुझे बचा लेना, अगर लड़ाई मड़ाई लड़ूँ तो। ये भी कहती हैं मुझे इवेक्शन से बचा लिया जाए, मैं इवेक्ट हो गई हूँ, बचा लिया जाए। ये कहती नज़र आती हैं खाना भी दे दो, केक भी दे दो, सब कुछ दे दो, पार्टी दे दो, और इनकी पोटी हो नहीं रही है। यहाँ पर ये कहते नज़र आते हैं कि दोस्त खाना दे दो, मतलब मैंने खाना मांगा। बग्गा जी ने तो डायरेक्ट खाना ही मांग लिया क्योंकि बग्गा जी आपको पता थोड़ा समझदार इंसान है। फिर यहाँ पर बिग बॉस सबकी क्लास लगा देते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन ने क्या मांगा होगा, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पर श्रुति ने और अविनाश ने और बग्गा जी ने, 2-4 लोगों ने ही खाने का कहा, बाकी सब तो अपनी अपनी किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। यहाँ पर बिग बॉस सबकी क्लास लगा देते हैं, मतलब कि बिग बॉस ने मौका दिया था, लेकिन यहाँ पर पता ही है कि कुछ भी आपसी सहमति हो नहीं पाता। फिर बिग बॉस कहते चलो मैं तुम लोग को मौका देता हूँ, 2 लोगों को या जेल में डाल दो या 1 लोग को इवेक्शन कर दो। तो यहाँ पर जेल के लिए सब लोग चाहत का और अविनाश का नाम लेते हैं। फिर यहाँ पर सब लोग भैया आपसी से बता रहे होते हैं कि चाहत को ले लो और अविनाश को ले लो। फिर यहाँ पर सबकी बहस हो जाती है, अविनाश शब्द के आगे बोलते हैं कि मेरा नाम क्यों ले रहा, मेरा नाम नहीं ले सकते। सबसे उनकी बहस होती नज़र आती है। यहाँ पर वो आरफीन से बहुत ज़्यादा फाइट करते नज़र आते हैं और सबसे लेते कि उनकी बहस हो जाती है। करणवीर से तो बहुत ज़्यादा उनकी बहस होती हुई नज़र आती है, जहाँ पर वो करणवीर को गंजा मंजा बोल देते हैं। करणवीर कहता है कि भाई गंजा हूँ तो तेरी बहन से शादी करा दे। मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों की बहुत ज़्यादा बहस देखने को मिल जाती है। और अविनाश सबसे लड़ रहे होते हैं क्योंकि अविनाश कह रहा है कि मुझे अलग दिखना है, अविनाश कह रहा है कि मुझे अलग दिखना है, मुझे आसिम रियाज़ बनना है। और वही उनकी चाल ढाल थी, वही बातें कर रहे थे, वैसा औकात मेरे ये कर। मतलब कि यहाँ पर आसिम रियाज़ की फुल टू कॉपी चल रही। जी हाँ, यहाँ पर अविनाश फुल टू आसिम रियाज़ बनने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि जिन लोग को जो है मैं कंटेंट दूंगा, और सबसे बहस होती नज़र आती है। तो यहाँ पर रजत दलाल बाद में कहते हैं कि भैया इसको तो नॉमिनेट कर दो, जो हम लोग ने कहा था कि नॉमिनेट किसी को नहीं करेंगे, पर इसकी हरकतें देख के इसको नॉमिनेट करो। सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हैं और बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, जो सबसे लड़ता हुआ नज़र आता है और सबसे जंग हो जाती है। विवान भी समझाते नज़र आते हैं अब तो पर्सनल जा रहा है, क्योंकि करणवीर को कुछ ज़्यादा ही उन्होंने कह दिया था। करणवीर से उन्होंने कह दिया था भाई तेरा करियर ही ख़त्म है, तुझे कौन जानता कौन है, जीतने के बाद भी तुझे कोई नहीं जानता, तू कहाँ का विनर है, ऐसे विनर तो कई घूमते रहते। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया था और अविनाश वर्सेस पूरा घर हो गया था और सब लोग अविनाश के ऊपर चढ़ रहे थे, क्योंकि अविनाश सबको बार बार टारगेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा फर्जी लड़ाइयाँ चलते चलते चूम उसको साला बोल देती हैं, कहती हैं कैसा है साला। और यहाँ जब से साला बोलती हैं फिर तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है, अविनाश इनको मारने के लिए आ जाता है। चूम भी आगे मारने के लिए आती हैं और पूरा घर फिर अविनाश और चूम को पकड़ने लगता है। और यहाँ पर नायरा अविनाश को पकड़ लेती हैं और अविनाश नायरा के ऊपर ही बैठ जाते हैं। मतलब नायरा इतने ज़ोर से पकड़ती है, नायरा छोड़ती नहीं है और कुर्सी ये नहीं बैठ जाते। यहाँ पर बार बार चूम कहती नज़र आती है साला 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 साला। मतलब बहुत ज़्यादा साला साला चल रहा था और बहुत ज़्यादा तू मैं। अविनाश यहाँ पर बिल्कुल पागल हो गया था, हाथ उठाने को आ रहा था। मतलब अगर अविनाश को मौका मिलता तो एक आध चूम को थप्पड़ डालता, और चूम को मौका मिलता तो वो भी बहुत कम नहीं थी, वो भी ख़तरनाक थी, वो भी और ज़्यादा मारने के लिए जाती थी, वो ज़्यादा पीट देती अविनाश को। अविनाश ज़्यादा ही पिट जाता चूम से, क्योंकि चूम और ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। चूम ने तो अविनाश की वाट लगा दी और अविनाश को यहाँ पर बैठाला जाता है। यहाँ पर अविनाश बहुत ज़्यादा ऐसे रोका जाता है और अविनाश मेरे गुस्से में आता है और नायरा को के ऊपर ही बैठ जाता है, नायरा दब जाती है। मतलब बहुत ख़तरनाक तू में देखने को मिली पूरा का पूरा। इधर ये हो गया था, सब लोग बस अविनाश को पकड़ते थे और वो यहाँ पर चूम के थी साला।
क्या तो मज़ा आया। अगर आप लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखना। हालांकि आप लोग ये सुन ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सब पूरा बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर चूम फिर आ जाती हैं लड़ने के लिए, और फिर यहाँ पर नायरा जब पकड़ती है तो नायरा के ऊपर ही बैठ जाते हैं, नायरा नीचे दब जाती हैं। नायरा जब अरे नायरा दब गई, नायरा को उठा, मतलब नायरा इतना पीछे खींचती है और दब जाती हैं। हो बहुत यहाँ पर अविनाश तो ये मान लो कि चूम को बिल्कुल मार ही डालता, और चूम भी ऐसी थी कि चूम भी उसके मार डालती, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे को मार डालते, लेकिन चूम मेरे हिसाब से ज़्यादा मारती अविनाश को, क्योंकि चूम बहुत ख़तरनाक तरीके से एग्रेसिव हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं आज के एपिसोड में, और काफ़ी ज़्यादा अविनाश वर्सेस पूरा घर हो गया था। अविनाश पूरी फुल एक्टिंग आसिम राज की कर रहा है। आप लोग फुटेज देख सकते हैं जहाँ पर अविनाश नायरा के ऊपर बैठ जाते और नायरा से छोड़ती नहीं, बहुत मुश्किल से छोड़ती है। तब नायरा ने पकड़ लिया तो नायरा से तो छूटे, मतलब नायरा तक ने उसे पकड़ लिया। तो आप समझ लीजिए अगर किसी और से लड़ेगा तो उसे क्या हाल होगा कि नायरा ने उसे पकड़ा तो नायरा से छुड़ा नहीं पा रहा था वो। तो ऐसे ही पूरे घर में आज का यही विवादित हुआ, और बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, बस धक्का मुक्की। फिर करणवीर से बहुत ज़्यादा तू में यहाँ पर बोलते हैं गंजे तेरा करियर तो बना ही नहीं है, जब भी तू फ्लॉप है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन लोगों की लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है। और अविनाश तो भैया आज उन्होंने घर सर पे उठा लिया था बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से, और सब लोगों ने अविनाश को फिर नॉमिनेट कर रहा कि भैया चलो अपन को नॉमिनेट करना है। तो बहुत ज़्यादा इन लोग की लड़ाई होती है। मतलब आज की एपिसोड में यही देखने को मिला है कि अविनाश बहुत ज़्यादा सबसे बहस कर रहा था, और करणवीर का तो उसने धज्जियाँ उड़ा दी। अविनाश ने बहुत कुछ बोला करणवीर के बारे में। आप लोग एपिसोड देखना तो आप लोगों को पता चलेगा। खैर बने रहे मेरे साथ, आज के एपिसोड में इतना ही, और कल अब